बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। ADS1 माइक्रो इकनॉमिक्स की क्लास में प्रोफेसर मोहम्मद अमीन हाशमी सुपीरियर कॉलेज मुरीद के कैंपस से आपको खुशामदीद कहता है। अज़ीज़ तुलबा, जब हमने मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये चीज़ें डिस्कस की थी कि बिजनेसमैन रेवेन्यूज़ को, प्रॉफिट्स को, आउटपुट को, यूटिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करता है जबकि कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। तो सबसे पहले हमने सिंपल जो कॉस्ट फंक्शंस थे, रेवेन्यू फंक्शंस थे, इनको हमने सीखा कि किस तरीके से कॉस्ट फंक्शंस को मिनिमाइज किया जाता है और किस तरह से रेवेन्यू फंक्शंस को मैक्सिमाइज किया जाता है। फिर हमने एक्सरसाइज नंबर 18 में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सीखा। अजीज तुलबा, ये सिंपल क्वेश्चंस थे कि जिसमें एक ही वेरिएबल होता था और इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन वगैरह इम्पोज नहीं की जाती थी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 19 को स्टार्ट किया जिसमें ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इसमें जब भी आपने किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो साथ कोई कंस्ट्रेंट यानी कि कोई कंडीशन वगैरह गिवन होती। तो इसमें जो कंपनी होती है, जो फर्म होती है, वो क्या करती है कि आउटपुट को मैक्सिमाइज उसने करना है तो साथ कुछ कंडीशंस वगैरह वो इम्पोज की जाएंगी। तो उन कंडीशंस को हम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये बेसिकली आउटपुट है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, यानी कि फर्म ने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है जबकि फर्म का एक बजट है वो गिवन है, यानी कि इतने बजट में फर्म ने अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है। लेबर के कितने यूनिट्स लगा के और कैपिटल के कितने यूनिट्स लगा के, ठीक है ना। तो ये जो उसने हमें लेबर की प्राइस भी गिवन कर दी और कैपिटल की प्राइस भी गिवन कर दी है और साथ उसने कॉस्ट भी गिवन कर दी है। जितना भी कंपनी का एक बजट है, जो भी एक कॉस्ट है वो गिवन कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि गिवन कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सो बेसिकली ये जो गिवन फंक्शन है जो कि कंस्ट्रेंट है, ये एक कंडीशन है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जब आपको ये कहा जाएगा कि आपने प्रोडक्शन के फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो फिर उसको किस तरीके से हमने मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन टू से सॉल्व किया कि जिसमें यूटिलिटी का फंक्शन यहाँ पे था और उसको हम भी हमने मैक्सिमाइज किया, लेकिन जो एक कंस्ट्रेंट जो एक फंक्शन था वो इनकम का था, क्योंकि यूटिलिटी का कंसर्न होता है कंज्यूमर के साथ। तो डेफिनेटली उसका एक बजट है जिसको बजट लाइन कहते हैं, तो उसका कंसर्न है इनकम के साथ सॉरी। और जब हम आउटपुट को डिस्कस करेंगे तो इसका कंसर्न होता है कॉस्ट के साथ, यानी कि फर्म की जो कॉस्ट है। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कॉस्ट कंस्ट्रेंट। अब याद रखें कि जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है वो बेसिक फंक्शन होता है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन जो कि आउटपुट को आपने मैक्सिमाइज करना है और किसको सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, वो कॉस्ट फंक्शन है। दैट इज दिस इज द एक्चुअल फंक्शन। और प्राइस ऑफ लेबर गिवन की गई है, प्राइस ऑफ कैपिटल गिवन की गई है, यानी कि ये अज्यूम किया गया है कि जो प्रोडक्शन वो होगी लेबर के यूनिट्स को यूज करके और कैपिटल के यूनिट्स को यूज करके। तो दिस इज द कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन। रिक्वायरमेंट्स क्या है? कहते हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ लेबर एंड कैपिटल
यानी कि कितने यूनिट्स लेबर के लगाए जाएं और कितने यूनिट्स कैपिटल के लगाए जाएं, और लैम्डा की वैल्यू भी मालूम करनी है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को यूज करते हुए। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी कह सकते हैं, इसको सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी कह सकते हैं, कि जहां पे जो फॉर्म है इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि फॉर्म का इक्विलिब्रियम हमने वो मालूम करना है। यहाँ पे फर्म का इस वजह से जिक्र हो रहा है क्योंकि ये प्रोडक्शन है। उसके बाद और फर्म ने क्या करना है कि अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन किस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, जो उसको कॉस्ट गिवन की हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए, और कौन से मेथड को आपने यूज करना है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को आपने यूज करना है, यानी कि लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को यूज करना है। तो इस मेथड से आउटपुट फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए सब्जेक्ट टू कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले जो कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन है दिस वन, ये खुद से बनाया गया है, इसमें जस्ट आपने वैल्यूज को पुटअप कर देना है तो ऑटोमेटिकली वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो इसको आपने जीरो की इक्वल करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन को इक्वल टू जीरो करें, आपने इसको इक्वल टू जीरो करने के बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको ऐड कर देना है बेसिक फंक्शन में। बेसिक फंक्शन कौन सा है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे बेसिक फंक्शन में तो ये इस तरह की एक सूरत हाल बन जाएगी, ये आप देख रहे हैं, यानी कि और इसको लैग्रेंजियन के साथ एब्रीविएट हम कर लेंगे कि भाई ये एक जो एक फंक्शन है ना उसकी एक जो एक पहचान है वो हो जाएगी। उसके बाद एक्चुअल ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, लेबर भी है, कैपिटल भी है और लैम्डा भी है। तो अब हम इनके फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लेंगे इस फंक्शन का। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू लेबर लेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ये लेबर उड़ जाएगा, जस्ट कैपिटल रह जाएगा, और कहाँ पे लेबर है ये है, लिहाजा यहाँ पर भी लेबर उड़ जाएगा और यूं हमारे पास -5 लैम्डा रह जाएगा। और इसको हमने जीरो के इक्वल करना है क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, और नेसेसरी कंडीशन में इनको इक्वल जीरो के करने का मेन पर्पस ये होता है कि इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करें। इसके बाद आपने क्या करना है कि विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल लेना है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को आपने सॉल्व करना है किसके लिए, लैम्डा के लिए। तो लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इसके इक्वल आ जाएगा 0.20 इंटू के। कैलकुलेटर में ये जीरो मेंशन नहीं होता, तो आप ना भी मेंशन करेंगे तो डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 2 3 थी और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इस लैम्डा की वैल्यू को, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, लैम्डा की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है जहां पे लैम्डा है। तो ये आप देखें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जहां पे लैम्डा है, लैम्डा की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू रखी और नई इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 5 जो कि इसके इक्वल है। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी कि इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि वैल्यूज आए किसकी, लेबर की, कैपिटल की और लैम्डा की। तो फर्स्ट जो नेसेसरी कंडीशन होती है उसमें लेबर की और कैपिटल की और लैम्डा की वैल्यूज आसानी से आ जाती हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इनको कंपेयर किया, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। और अगर हम इस लेबर को खत्म करना चाहते हैं तो सिंपली हम इस वाली इक्वेशन नंबर
5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 के साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर v को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो ऑटोमेटिकली ये देखिए खत्म होगी। सबसे पहले आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक आपको जो एक सूरत हाल नजर आ रही और ऑटोमेटिकली ये ऐड करने से ये ख़त्म हो जाएगा, जो एक ये वाला एरिया है लेबर यानी कि ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसको ऐड कर देंगे तो ये देखें जी, ये हमारे पास -100 का आ जाएगा और इस तरह से कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 25। अब आपने क्या करना है कि कैपिटल की वैल्यू जो कि 25 आई है किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में, चाहे 3 में चाहे 5 में पुटअप कर दें, तो हमारे पास लेबर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं लेबर की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी कि जो लैम्डा की इक्वेशन आई हुई है, इक्वेशन नंबर जो 5 है, सॉरी इक्वेशन नंबर जो 4 है, इक्वेशन नंबर जो 4 है इसमें जो इसकी वैल्यू आई हुई है इसमें आपने इसको पुटअप कर देना है। तो आपके पास ये आपको नजर आ रहा है कि आपके पास लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि लेबर की, कैपिटल की और लैम्डा की वैल्यूज आए, यानी कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि कितने यूनिट्स लेबर के लगाए जाएं और कितने यूनिट्स कैपिटल के लगाए जाएं। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कि कंपनी का जो बजट है, जो कंपनी का जो एक उसने बजट एक रखा हुआ है इस प्रोडक्शन के फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो उसमें हमने ये देखना था कि कितने यूनिट्स लेबर के लगाए जाएं और कितने यूनिट्स कैपिटल के लगाए जाएं, वो हमें पता चल चुका है। अब हमने ये देखना है कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, क्या इन वैल्यूज पे लेबर की, कैपिटल की, क्या जो फर्म है इस आउटपुट के फंक्शन को करार वाकया ही मैक्सिमाइज कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन का प्रूव होना, उसका सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो सफिशिएंट जो कंडीशन है वो अब हम इसको सेटिस्फाई करने लगे हैं। तो ये कैसे सेटिस्फाई होगी, ये ऐसी होगी कि ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इसकी अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर देन हो जाए यानी कि पॉजिटिव हो जाए राइट साइड से, तो ये एक यकीनी तौर पर ये एक समझा जाता है कि इन वैल्यूज पे लेबर की, कैपिटल की वैल्यूज जो आई हैं इन पे जो एक प्रोडक्शन का फंक्शन जो कि गिवन है, ये जो है ये मैक्सिमाइज इसको किया जा सकता है, यानी कि फर्म इसको मैक्सिमाइज कर सकती है। तो ये देखें, ये जो क्यू है ये वो फंक्शन है जो हमें गिवन किया हुआ था, इस वजह से लेबर कैपिटल चूँकि वेरिएबल्स ये हैं तो इनटू जी एल, ये जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है जी के, चूँकि उसमें ये दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स होगा तो जी एक्स होगा, वाई होगा तो जी वाई होगा। फिर क्यू एल एल यानी कि क्यू लेबर का जो आपने डेरिवेटिव लिया अगेन उसका डेरिवेटिव आपने लेना, तो इसका ऑपोजिट जो एक वेरिएबल है वो के होता है, तो उसका स्केल ले लेंगे। फिर के है, इसका ऑपोजिट लेबर है, उसका स्केल ले लिया और ये देखा कि ये ग्रेटर देन है कि नहीं है। तो अब आपने ये डेरिवेटिव्स लेने हैं। कैसे डेरिवेटिव्स लेने हैं कि ऑलरेडी आपके पास क्यू लेबर मौजूद है, ये देखिए ये क्यू लेबर मौजूद है, इसका विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ये देखिए 1 आ चुका है। अब हमने यानी कि ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये चीज़ें मैंने यहाँ से तरतीब आज ली, आपने भी इसको ऐसे ले लेना। उसके बाद जी एल है, यानी कि जो आपने कॉन्स्टेंट फंक्शन को इक्वल किया हुआ है किसके, 0 के, ये वाला। तो ये जो है ना, ये वाला कॉन्स्टेंट जो फंक्शन है, कॉस्ट जो फंक्शन है, बेसिकली जी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जी एल से मतलब ये है कि आपने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो वो -5 आ जाएगा। अब इसी तरह जी के यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो वो -2 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्यू लेबर यानी कि क्यू डबल एल यानी कि क्यू एल ये है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू लेबर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि लेबर इसमें है ही नहीं है। उसके बाद क्यू के यानी कि क्यू के का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, यानी कि क्यू के का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू के, तो के है ही नहीं है,
तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुटअप कर देंगे तो ये वाला सिनेरियो आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है वाकई पॉजिटिव आई है, ग्रेटर देन आई है, और ये कह रही है, इसने एक मोहर सबत कर दी है कि ये जो प्रोडक्शन का फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है, जो गिवन कंडीशन की दी हुई है कंपनी ने उसको मद्देनज़र रखते हुए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये भी देखना है कि क्या वाकई जो एक हमारा कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन है बेसिकली ये वाला, क्या लेबर के जितने भी यूनिट्स लगाने थे, कैपिटल के जितने भी लगाने थे, अब हमें इनका पता चल चुका है। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जितने जितने लेबर के यूनिट्स आए कैपिटल के आए हैं, तो वो अगर जो कंपनी की कॉस्ट है, जो एक बजट एक उसको साइन किया गया है, वो अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो कॉस्ट फंक्शन है वो भी सेटिस्फाइड हो चुका है। तो ये देखेंगे इसको सेटिस्फाई किया गया है कि ये कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन था, कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट, तो इसमें लेबर के और कैपिटल के वैल्यूज को पुटअप किया और यूं देखें कि बेटा जो दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गई, यानी कि जो आंसर है वो उसके इक्वल हो गया, जो इनकम जो एक कंपनी का जो बजट है जो भी उसको साइन किया गया है। तो इस वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि एट लेबर 10 कैपिटल 25 फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट कैन बी मैक्सिमाइज्ड, जो उसने पूछा था। एज क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन वो मेट हो गई है, पूरी हो गई है, और ये भी कि जो कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन था वो भी जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाइड हो चुकी है, जो कि आपको नजर आ रही है। तो जी अजीज तुलबा, आपने इस टॉपिक को बेहतर तरीके से करना है, अपने फीडबैक से ज़रूर हमें मुस्तफ़ीद किया करें और क्वेश्चंस भी किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।